हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और बच्चों में इसके कारण पैनिक और एंजाइटी का माहौल आ रहा है। फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया। क्या प्ली था? एक हाई कोर्ट में दिल्ली में एक प्ली डाली गई कि नीट एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया जाए, पहला। और दूसरी डाली गई कि नीट एग्जाम का फेज 2 भी कराया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नीट 2016 में नीट का एग्जाम 2 फेजेज में हुआ था, फेज 1 और फेज 2 दोनों में हुआ था। तो इस पे भी बात की जा रही है। अच्छा, तो इससे आपके एग्जाम डेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या हाईकोर्ट इस पावर में है भी क्या कि वो नीट पोस्टपोन करा सकती है, इन सब पे इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए और वापस आप पढ़ाई पे जा पाए। तो सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में ये प्ली किया गया है। क्यों किया गया है प्ली? ये दो मांग कर रहे हैं। पहला कि नीट एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया जाए, और दूसरा कि नीट एग्जाम का फेज 2 भी कराया जाए फॉर स्टूडेंट जो फ्लड वाले एरिया में अफेक्टेड है, जिनको सेंटर तक जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो दो कैच है। पहला कि ये जो पिटीशन फाइल है दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल है। ठीक है, तो अगर मान लो कल को दिल्ली हाईकोर्ट एनटीए को एडवाइजरी भी दे देती है कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए या मत कराइए, तो भी एनटीए हैज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट। या अगर एनटीए के फेवर में भी डिसीजन जाता है तो जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल कर सकते हैं। तो ये लंबा खींचने वाला मैटर है और आपका एग्जाम 17 को ही होने वाला है। ठीक है, तो ये प्ली आज 13 तारीख को फाइल की गई है, कल 14 तारीख है, कल इसकी सुनवाई होगी अर्जेंट बेसिस पे, कल ही इस पे फैसला दे दिया जाएगा बाय दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, क्या हाईकोर्ट इस कैपेसिटी में कि एनटीए को बोल सकती है नीट पोस्टपोन कराने के लिए? बिल्कुल, हाईकोर्ट इस कैपेसिटी में है। अगर उनको इस में मेरिट दिखेगा तो वो एनटीए को बोल सकती है नीट को डेफर कराने के लिए, और एनटीए के पास फिर एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाईकोर्ट ये जजमेंट दे दे? देखो बेटा, केस जो है स्ट्रांग तो है ही, जो बच्चे बोल रहे हैं बच्चे की प्ली वाजिब है, बट मैं जो पर्सनल एंड से जो मैंने बात की लोगों से, मुझे जो लग रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है, क्योंकि मेडिकल एग्जाम का साइकिल ये फिक्स कर रहे हैं, तो दे हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट, और जिसके कारण इसकी पॉसिबिलिटी पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट मुझे जहां तक लगता है जो फेज 2 की बात कर रहे हैं कि नीट को एक और फेज 2 दिया जाए फॉर पीपल हु आर अफेक्टेड इन द फ्लड्स इन आसाम, तमिलनाडु, बहुत जगह इंडिया में भी फ्लड्स हो रहे हैं, तो जो बच्चे गांव से आ रहे हैं या जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत का माहौल है। जो उनको बहुत दूर सेंटर जाना है उनके लिए एक्चुअली में बहुत परेशानी का सिचुएशन है। तो इसको शायद हाईकोर्ट कंसिडर कर सकती है कि एग्जाम नीट का 2 फेज में करा दिया जाए। बट मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूं, ये उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे आपके फ्लड इफेक्टेड एरिया में आते हो, तो वो डेमोग्राफी वाइज मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सब बात हम प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दो चीजों पे मैंने क्लैरिटी आपको दे दी कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस अभी भी बहुत कम है, 2 फेज में होने के चांसेस फिर भी हो सकते हैं फॉर पीपल हु आर अफेक्टेड इन द फ्लड रीजन। ठीक है, चल तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि अगर मान लो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया तो क्या एनटीए फिर भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते? नहीं। अगर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया तो एनटीए को सुप्रीम कोर्ट जाके वो स्टे हटाना पड़ेगा, तभी फिर आगे बात बन पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इस सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, इस पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेटा देखो, आप न्यूज चैनल फॉलो करोगे, आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे, और उससे दिक्कत क्या आएगी कि आपके दिमाग में फिर ऊल जलूल ख्याल आएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, फिर आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी यार पोस्टपोन होगा नहीं होगा, एंजाइटी, फियर सब आएगा। ठीक है, मैं आपका समय बचाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जैसे ट्रैक पे पढ़ रहे थे 17 जुलाई के हिसाब से ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कल मैंने आपके लिए पूरे दिन रिवीजन का, लास्ट डे रिवीजन वाली वीडियोस बना दी हैं। 9:30 बजे से फिजिक्स शुरू हो जाएगा, 4 बजे से केमिस्ट्री हो जाएगा, और परसों चिंटू नोट से आप पूरी बायोलॉजी कर लेंगे। तो आपका फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, आपका फोकस जो आपने सेग्रीगेट किया उस पे होना चाहिए। कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा तो आई प्रॉमिस यू, यू हैव माई वर्ड, मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, वहां कमेंट में पिन है, उसको ज्वाइन कर लो, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो, सबसे पहले मैसेज आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको यूट्यूब खंगालने की जरूरत, न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी जिस स्पीड से न्यूज चैनल्स के पास ये इंफॉर्मेशन आएगा उसी स्पीड से मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इतना रिसोर्सफुल है तुम्हारा टीचर। तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना, आपको ये होप भी नहीं बनाना कि नीट पोस्टपोन हो जाएगा।
आप जो दिमाग बिठा के रखे हो कि 17 जुलाई को आपका एग्जाम होना है, उसी माइंडसेट से चलना है, अपनी तैयारी उसी के हिसाब से चलनी है। कुछ होता है तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो गाइस, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब ये टाइम बहुत क्रूशियल है और आप बहुत परेशान हैं, बहुत खास करके बच्चे जो फ्लड्स में हैं, जो बच्चे जिन्हें पढ़ने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनका गुस्सा जायज है। बट बेटा, सिस्टम बदलने के लिए भी ना आपको सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा। ये इंटरनेट एक्टिविज्म से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप सिस्टम से लड़िए। कठिन हालात में ही, देखो प्रेशर में ही डायमंड बनता है, तो कठिन हालात में ही आप अच्छा कीजिए और फिर आप सिस्टम बदलिए, है ना। एनटीए को हम बहुत कुछ बोल दें, लेकिन हमारे बोलने से क्या होगा, निगेटिविटी मेरे अंदर आएगी, ठीक है। तो आप जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंतजार कीजिए जो जजमेंट हो और उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए, बट इस दौरान अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और अपने मैसेज जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कोई बच्चा है तो कमेंट सेक्शन में इसकी समरी भी डाल देना, ताकि जो बच्चे वीडियो इतना लंबा नहीं देखना चाहते वो इस समरी को देख के मैनेज कर ले। योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ, सो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और नीट फोड़िए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।